चलिए आज की करंट न्यूज के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज है वो है ट्रम्प प्रशासन ने व्यापक एआई कार्य योजना का अनावरण किया। कहा जा रहा है कि इस योजना का उद्देश्य चीन पर दबाव डालना तथा पूरे अमेरिका में नए डेटा सेंटर बनाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? चीन पर दबाव डालना और तथा पूरे अमेरिका में नए डेटा सेंटर बनाना है। आज की जो खबर है उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य योजना का अनावरण किया है, जिसमें एक रणनीति शामिल है जिसके बारे में उनका कहना है कि इसमें एआई के क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि वह तेजी से बढ़ते क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को 25 पृष्ठ का अमेरिका का एआई एक्शन प्लान किया जारी। चलिए उसमें से क्या क्या था उसको देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने नए व्यापार समझौते में फिलीपींस पर 19% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने जापान के साथ बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की। मलेशिया के अनवर के जीवन यापन की लागत को कम करने के लिए नगद सहायता की घोषणा की। ट्रंप द्वारा ब्राज़ील पर लगाए गए भारी टैरिफ से देश के चीन की ओर बढ़ने की आशंका। इसमें 19 अलग अलग नीतिगत प्रस्ताव शामिल है। इसमें जो है 19 अलग अलग नीतिगत प्रस्ताव शामिल हैं, जिनके बारे में प्रशासन का कहना है कि ये दुनिया भर के सहयोगियों के लिए एआई उपकरणों को बढ़ावा देंगे। इसमें से जो प्रशासन है उनका क्या कहना है कि दुनिया भर के जितने भी सहयोगी हैं वो एआई उपकरणों को बढ़ावा देंगे। ये अमेरिका भर में नए डेटा केंद्रों के निर्माण को बढ़ावा भी देगा। यह उन संघीय नियमों को समाप्त करेगा जो एआई विकास में बाधा डाल रहे हैं, और ये उन नियमों को क्या करेगा? समाप्त करेगा जो कि एआई के विकास में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किन नियमों पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन क्या है कि किस पर सवाल, किन नियमों पर सवाल उठाया जा रहा है, यह चीज़ स्पष्ट नहीं है। अब हम लोग जानते हैं एआई के बारे में जानकारी। आखिर क्या चीज़ है एआई? एआई की परिभाषा: मानव जैसी बुद्धिमत्ता। एआई सिस्टम मानव जैसी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता के साथ काम करते हैं। ये जो है एआई सिस्टम वो क्या है? मानव जैसी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता के साथ कार्य करती है। दूसरा जो है वो है मशीन लर्निंग। एआई सिस्टम डेटा से सीखते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार करते हैं। एआई सिस्टम क्या है? डेटा से सीखते हैं और अपना जो प्रदर्शन दिखाते हैं उसमें सुधार भी करते हैं। थर्ड जो है वो है स्वायत्तता। एआई सिस्टम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है एआई सिस्टम वो क्या है? वो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट रूप से कार्य कर सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एआई के प्रकार। एआई के जो प्रकार हैं वो उसमें से फर्स्ट है नैरो एआई। नैरो एआई विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि छवि पहचान या भाषा प्रसंस्करण। नैरो एआई जो क्या है वो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ छवि पहचान और भाषा प्रसंस्करण। दूसरा जो है वो है जनरल एआई। जनरल एआई एक ऐसी एआई है जो मानव जैसी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता के साथ कार्य कर सकती है। ठीक है।
एआई की विशेषता। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। इसकी जो विशेषता है उसमें से पहला है सीखने की क्षमता। एआई सिस्टम डेटा से सीख सकते हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। स्वायत्तता, एआई सिस्टम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है और निर्णय भी ले सकती है। तीसरा जो है वो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। एआई सिस्टम मानव भाषा को समझ और व्याख्या कर सकते हैं। पैटर्न पहचान। एआई सिस्टम डेटा में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, यानी फ्यूचर में क्या चीज़ होगा वो भी कर सकते हैं भविष्यवाणी। निर्णय लेना। एआई सिस्टम डेटा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं और कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एआई के फायदे। पहला जो है वो है आर्थिक विकास। एआई के विकास और उपयोग से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। एआई के क्या है, एआई के विकास और उपयोग से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा जो है वो है उत्पादकता में वृद्धि। एआई के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। तीसरा जो है वो है नवाचार। एआई के विकास और उपयोग से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान क्या आता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि अमेरिका दुनिया भर में प्रौद्योगिकी के स्वर्णिम मानक स्थापित करे और दुनिया अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर चलती रहे। और दुनिया किस पर? अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर चलती रहे, इसका यही कहना है। अब हम लोग देखते हैं व्हाइट हाउस के एआई विशेषज्ञ डेविड सैक्स ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, हमारा मानना है कि हम एआई के दौड़ में हैं और हम चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यह दौड़ जीत जाए। उनका क्या कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यह दौड़ जीत जाए। व्हाइट हाउस की ओर से बयान जो आया उसको देखते हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह योजना अंतर्राष्ट्रीय शासन निकायों में चीनी प्रभाव का मुकाबला करेगी और साथ ही अमेरिका को एआई प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगी। क्या करेगी? निर्यात पर अधिक से अधिक नियंत्रण भी प्रदान करेगी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति सुर्खियों में। योजना में कहा गया है कि यह उन मॉडलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कायम रखेगा जो संघीय सरकार के साथ व्यापार करने के इच्छुक संगठनों के लिए प्रणालियों को उद्देश्यपूर्ण और शीर्ष स्तरीय वैचारिक पूर्वाग्रह से मुक्त बनाएगा। आगे है द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्य लक्ष्य एआई मॉडल थे जो विविधता और समावेशन पर विचार करते हैं, जिसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह चिंता का विषय सरकार का समग्र पूर्वाग्रह के विपरीत उदारवादी पूर्वाग्रह है। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी के नीति उपाध्यक्ष समीर जैन ने अल जजीरा को दिए गए एक बयान में कहा। चलिए उस बयान में क्या कहा उसको देखते हैं। और ये जो है ये है समीर जैन। सरकार को एआई सत्य मंत्रालय के रूप में कार्य नहीं करनी चाहिए या इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि एआई मॉडल अपनी वास्तविकता की अपनी पसंदीदा व्याख्या के अनुसार चले। इनका यही कहना है। योजना अत्यधिक असंतुलित है, यानी संतुलन नहीं है, संतुलित नहीं है। इसमें प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें जो है प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया गया है,
जबकि यह उन तरीकों पर ध्यान देने में विफल रही है जिसने यह लोगों को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम लोग देखते हैं डेटा केंद्रों का निर्माण। नई योजना का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीक के लिए नए डेटा सेंटर बनाना होगा, क्योंकि उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। हमें जल्दी से क्यों बनाना नए डेटा सेंटर बनाना होगा? क्योंकि उद्योग जो है वो तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रशासन ने कहा कि इसमें नए केंद्रों के विकास के लिए परमिट और इन डेटा सेंटरों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना भी इसमें शामिल होगा। क्या क्या शामिल होगा? ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना, ये सब भी इसमें शामिल होगा। अब जो है वो है एआई डेटा सेंटर बिजली की खपत में वृद्धि और बदले में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़े हुए हैं। गूगल की 2024 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से बिजली से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 48% की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है? 48%, जो आगे और भी व्यापक होती जाएगी, यानी बढ़ते जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।